आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने डॉक्टर को कैसे चूज़ करें कि किसको दिखाना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डायग्नोसिस सही होगा और ट्रीटमेंट भी सही होगा। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम बहुत डॉक्टरों के पास भटकते हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता रहता है कि किस डॉक्टर को कौन सी बीमारी के लिए दिखाना चाहिए, और वो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि क्वालिफ़िकेशंस कैसे देखना है डॉक्टर की, कि कौन से डॉक्टर किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि आजकल कई बार लिखा रहता है कि वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, बट क्वालिफ़िकेशंस उनके पास अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। फिर एक्सपीरियंस जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस क्या है डॉक्टर की और एक्सपीरियंस कितना है उनका, प्लस आप क्या सही बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं जिस चीज़ के उन्हीं के पास जा रहे हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आपको अपने और अपने फैमिली के लिए लेने होते हैं। तो स्टेप 1 है, पहले तो पता करिए कि आपको किस चीज़ की बीमारी है या लक्षण किस बीमारी के हैं, किस सिस्टम के आपको लक्षण आ रहे हैं। सिस्टम मतलब हार्ट संबंधित है या जॉइंट संबंधित है, किस चीज़ के आपको प्रॉब्लम हो रही है। और कई बार बीमारी नहीं भी पता हो तो एक जनरल आइडिया आपको लगता ही है, सब पता ही रहता है। आजकल इतनी अवेयरनेस तो है कि किस स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। और इस तरह की जो लिस्ट हमने बनाई है ये काफ़ी शॉर्ट लिस्ट है। अगर आपको और जानना है कि किस स्पेशलिस्ट को कौन सी बीमारी के लिए दिखाना चाहिए तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल, किसी को जॉइंट पेन हो रहा है तो रोमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, वो बेटर रहेगा। थायराइड प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। किसी को नी की प्रॉब्लम है, नी पेन हो रहा है तो ऑर्थोपेडिशियन बेस्ट रहेंगे दिखाने के लिए। सिमिलरली हेडेक के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है नेफ्रोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, प्रेगनेंसी है तो गायनेकोलॉजिस्ट। इस तरह से चेस्ट पेन है, एब्डोमिनल पेन है तो कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इस तरह से आपको ये असरटेन कर लेना है पहले कि कौन से स्पेशलिस्ट को या सुपर स्पेशलिस्ट अगर अवेलेबल हैं उस बीमारी के लिए, उस सिस्टम के लिए। जहाँ भी सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो, आप अगर सुपर स्पेशलिस्ट को चूज़ करेंगे, आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों का ही बेस्ट पॉसिबल एक सिनेरियो बनेगा। अब स्टेप 3 पे आपने ये तो जानकारी ले ली कि अब आपको किसके पास जाना है, क्या किसको दिखाना है, कौन से स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना है, क्या होना चाहिए उसके पास। लाइक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, गैस्ट्रो को दिखाना है, सर्जन को दिखाना है, कौन से सर्जन को दिखाना है, राइट। अब स्टेप 3 पे आएगा कि आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस चेक करिए कि डॉक्टर के पास कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं। बिकॉज बहुत बार ये देखने में आता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ऐसा होता है कि लिखा रहता है कंसल्टेंट सो एंड सो, बट उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं कि नहीं, ये चीज़ एक अलग ही बात हो जाती है। तो क्वालिफिकेशंस में देखिए, सबसे पहले MBBS एक बेसिक है। मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक डॉक्टर्स MBBS लिखते नहीं हैं, बट होते हैं वो MBBS, तो ऑब्वियसली एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो एलोपैथी में डॉक्टर्स आप देखेंगे जो भी MBBS के ऊपर की पढ़ाई किए होंगे वो लोग MBBS यूजुअली लिखेंगे नहीं, तो उस पर अटकना नहीं है। अब आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन जो देखनी है वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ में है। तो स्पेशलिस्ट की वाली क्वालिफिकेशंस में जो डिग्री वाली होती हैं वो MD या DNB होती हैं। मेडिसिन जो फील्ड होती है उसमें एडल्ट वाली जो पूरी मेडिसिन ब्रांच है उसको बोलते हैं MD या DNB मेडिसिन, और जो बच्चों की होती है उसको बोलते हैं MD या DNB पीडियाट्रिक्स। और इसके अलावा जो मेडिसिन की ब्रांचेस हैं उसमें MD या DNB स्किन होगा, स्किन में डिप्लोमा भी होता है, DVD होती है। फिर साइकेट्री में भी MD या DNB होगा या डिप्लोमा होगा। तो ये तो हो गई मेडिसिन ब्रांचेस। और सर्जिकल ब्रांचेस में इसी तरह से MS या DNB होगा सर्जरी में। गायनेकोलॉजी में डिप्लोमा भी होता है जिसको DGO बोलते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी और ENT में भी डिप्लोमा भी होते हैं, जिसमें D ऑफ ऐसे करके लिखा होता है, DOMS।
तो इस तरह से आपको ये चेक करना है कि स्पेशलिटी वाली डिग्री कौन सी है या डिप्लोमा कौन सा है। तो मेडिसिन में जो होता है इन सब में मेडिसिन को छोड़कर और सर्जरी को छोड़ के जो प्रॉपर जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन वाली जो MD DNB होती हैं, इसमें डिप्लोमा नहीं होता है। तो प्रॉपर अगर आप सुपर स्पेशलिटी लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन डॉक्टर के पास बेसिक डिग्री जो होगी वो MD या DNB मेडिसिन या सर्जरी होगी ही होगी। किसी केस में पीडियाट्रिक्स भी हो सकती है जो सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, पर उनके पास जो जनरल डिग्री है वो है सबसे बेसिक, जो उन्होंने मतलब जो स्पेशलिटी में पढ़ाई की है वो बच्चों पर करी हुई है, पीडियाट्रिक्स में की हुई, और डिफरेंस यही रहता है। फिर आते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डिग्रीज पे। सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री में अब आपको देखना है, अगेन यहाँ पर आएंगी 2 डिग्रीज, DM या DNB। DM DNB आएगी मेडिसिन ब्रांचेस में, जैसे कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, रोमेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। और इसी तरह से जो सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में सुपर स्पेशलिटी आता है उसमें MCH या DNB लिखा होगा। तो MCH या DNB की डिग्रीज आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। नेक्स्ट, अब आपने असर्टेन कर लिया कि ये डिग्रीज तो हैं लिखी हुई, कहाँ देखनी है आपको लिखी हुई? ये आपको प्रिस्क्रिप्शन पैड्स पे मिलेंगी लिखी हुई, पर प्रिस्क्रिप्शन पैड्स मतलब आपने ऑलरेडी दिखा दिया है डॉक्टर को, तो उसके बाद चेक करने का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा। आपको ये डिग्रीज नेट पे मिल जाएंगी, उनके प्रोफाइल में सब डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं प्रोफाइल बनी होती है, वहाँ आप देख सकते हैं डिग्रीज लिखी होती है, या फिर आपको उन डॉक्टर्स के बोर्ड पे लिखी हुई दिखेंगी, या फिर अगर वो किसी क्लिनिक में है या हॉस्पिटल में है तो उस वेबसाइट पर मिल सकती है पूरी डिग्रीज। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशंस आजकल हर जगह रहती हैं कि इन डॉक्टर के पास ये वाली डिग्रीज हैं कि नहीं। सुपर स्पेशलिटी में कोई डिप्लोमास वैलिड नहीं होते हैं अभी इंडिया में, और डिग्रीज में ही आपको DM या DNB और MCH या DNB ये आपको देखने को मिलेंगी, और यही डिग्रीज वैलिड होती हैं। कहीं फॉरेन की जो डिग्रीज होती हैं कुछ लिखा है उसमें MRCP जो होती है, जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की अगर दी हुई डिग्री है UK की, या फिर अमेरिकन एसोसिएशन से दी हुई डिग्री है, कोई फेलोशिप है, तो वो भी मान्य होती है। नेक्स्ट आपको देखना है कि एक्सपीरियंस कितना है। जैसे मान लीजिए आपने 2 डॉक्टर्स देखे हैं जिनके पास सिमिलर डिग्रीज हैं या जिनके पास हैं वैलिड डिग्रीज हैं, और वो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं। अब दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना है? किसी ने आपको बताया है, फैमिली ने, फ्रेंड ने, कि वो अच्छे हैं, हम उनको दिखा चुके हैं, तो देखिए फिर आपकी चॉइस और सिंपल हो जाएगी। बट मान लीजिए किसी को पता नहीं है, जो आइडिया नहीं है किसी को कि इन दोनों में से किसको दिखाएं, तो उन दोनों में से आपको पोस्ट MD क्लिनिकल एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है उनको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो पढ़ाई तो एक थ्योरी की भी होती है, प्रैक्टिकल की भी होती है, उसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, मिलता है काफ़ी, MD में भी मिलता है, फिर अगर कोई सुपर स्पेशलिस्ट है तो 3 साल सुपर स्पेशलिटी में भी एक्सपीरियंस मिलता है। बट वो एक एक्सपीरियंस पढ़ाई के हिसाब से या उन 3 सालों का रेजिडेंसी के हिसाब से मिलता है। उसके बाद जब प्रैक्टिस जब करने आते हैं या एक्चुअल में इंडिपेंडेंटली पेशेंट देखने आते हैं डॉक्टर्स, तब जो एक्सपीरियंस शुरू होता है वो बेसिकली एक पेशेंट्स ही एक तरह की बहुत बड़ी किताब होती हैं। तो जितने पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली कोई देख रहा है, कितने सालों से देख रहा है, या उसकी एक चीज़ सीखते जाते हैं, वो इनिशियल मान के चलिए 3-4 साल, तो एक थोड़ा सा लर्निंग फेज चलता है पोस्ट MD, या तो उस तरह से देखें कि आप पोस्ट MD क्लिनिकल एक्सपीरियंस किसी का अगर 15-20 साल का है और 25 साल का है, 15-20 साल 25 साल का, और किसी का अगर सिर्फ 5-6 साल का है, 3 साल का है, तो ऑब्वियसली आपको जिनके पास पोस्ट MD क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उन्हीं के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जो डॉक्टर होंगे उनके पास
एक मरीज़ों को देखकर उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि एक थ्योरी एक अलग चीज़ है। मैंने जैसे बताया कि आप जब एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ बहुत सारे सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ में अंडर में काम करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। एंड इंडिपेंडेंटली आकर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन पेशेंट की बहुत अच्छे से टेक केयर करने की। तो वहाँ पर जब हम करते 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 जो एक हमें क्लिनिकल स्किल डेवलप होती है, वो चीज़ बेस जो बनती है, जो आपकी सुपर स्पेशलिटी या एमडी में बेस बनती है, उसके बाद वो बिल्डअप होती है। इट इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, आपकी बिल्डअप होती जाती ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस से। तो जिनके पास भी ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है पोस्ट एमडी, आप उन स्पेशलिस्ट, उन डॉक्टर को चूज़ करिए। एंड फिर ये आपका एक तरीके से, आपको मैंने जिस तरह बताया कि आप इस तरह से अब जब चूज़ करेंगे अपने डॉक्टर को, तो आपको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दोनों बहुत अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर होगा कि डॉक्टर, सारे डॉक्टर सेम नहीं होते, ऑल डॉक्टर्स आर नॉट सेम, कि हमने डॉक्टर को दिखाया ये नहीं हुआ वो नहीं। आपने किस डॉक्टर को दिखाया, क्या वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे, क्या उस चीज़ में सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं उस बीमारी के लिए, क्या आप उन सुपर स्पेशलिस्ट के पास गए, क्या वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास पोस्ट एमडी क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा सालों से देखे हैं, मरीज़ काफ़ी साल हो गए हैं उनको देखते हुए। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई होप कि इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। एंड इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे या एक नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंसली बनाएंगे।